हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो मरी, ओनली स्टडी। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो, जैसा कि आप लोगों की हैवी डिमांड आ रही थी कि भैया एक वीडियो बनाओ ऑनलाइन क्लास के ऊपर कि हमें ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। पहली बात तो अभी सभी लोग ऑनलाइन क्लास पर ही डिपेंड हैं, क्योंकि कोविड के चक्कर में ऑफलाइन क्लासेस सभी की सभी बंद हैं। तो हम अभी तो ऑनलाइन क्लास ही मिल पा रही हैं, लेकिन मैं दोनों में डिफरेंट बताऊंगा आपको कि ऑनलाइन क्लास आप लें या ना लें, ऑनलाइन क्लास में आपके डाउट क्लियर होंगे या नहीं होंगे, दोनों में क्या बेस्ट रहेगा, किस मोड में आपकी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी हो पाएगी या ऑफलाइन पढ़ाई अच्छी हो पाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है, क्वालिटी किस मोड में अच्छी मिलेगी, डाउट किस मोड में अच्छे होंगे, मैं ऑनलाइन क्लास लूँ या ना लूँ। ऐसे बहुत सारे तमाम डाउट आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और फिलहाल आप लोग जानते हैं कि अभी क्या टाइम चल रहा है, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, सारे के सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, कोई एग्ज़ाम इस समय नहीं हो रहा है। तो बहुत लोगों के मेरे पास इंस्टा पे DM भी आ रहे थे कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अब हम क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है कि दोबारा जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हमारी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो भाई एग्ज़ाम तो सारे के सारे होने हैं, 2 महीने बाद सही या 1 महीने बाद सही। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम तो सारे के सारे अभी, क्योंकि वो टाइम नहीं है कि आपके एग्ज़ाम कराए जाएं, रिजल्ट दिए जाएं, एग्ज़ाम करा के भीड़ बढ़ाई जाए और कोविड में प्रॉब्लम हो। तो आप लोग जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम कराना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही हालात अच्छे होंगे, जैसे ही कंडीशन अच्छी होंगी, एग्ज़ाम आपके कराए जाएंगे। आप जानते हैं अभी एग्ज़ाम देना और जॉब लेना एक सक्सेस नहीं है, अभी अपनी ज़िंदगी बचाए रखना ही एक सफलता है। तो कृपया खुद से अवेयर रहें, कोविड को ध्यान में रखते हुए घर पे ही रहें, अपनी तैयारी करते रहें। तो मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक पर, जैसा कि टाइटल और थंबनेल में दिया है मैंने कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास। तो मैं बात करता हूँ क्वालिटी के ऊपर, ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी क्या होती है, ऑफलाइन क्लास की क्वालिटी क्या होती है। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, मैं सारी की सारी चीज़ें आपको किस बेस पर बता रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कई बार ले भी चुका हूँ, ऑफलाइन का बैच भी पढ़ चुका हूँ, तो मैं दोनों तरह से क्लासेस ले चुका हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कैसा क्या होता है। तो बात करते हैं भाई ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी के ऊपर। तो ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी, एक बार टीचर अगर ऑनलाइन वीडियो बनाता है, या तो वो लाइव क्लास देगा आपको, या फिर वो आपको अपलोडेड वीडियो देगा, या तो वो आपको लाइव क्लास देगा या फिर वीडियो अपलोड करके देगा। अगर वो वीडियो अपलोड करके देता है आपको, तो उसकी क्लास उसी की टीम के द्वारा कम से कम एक बार तो चेक की जाती होगी। या फिर अगर वो लाइव क्लास देता है तो वो आपको इस तरीके से पढ़ाएगा कि उसमें कोई भी कमी ना रहे। इसका भाई एक अपना अलग कारण है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि ऑनलाइन क्लास, अगर मान लो बैच की वैलिडिटी 1 साल की है, तो वो वीडियो आपके पास 1 साल तक रहेगी। आप उस वीडियो को किसी को भी दिखा सकते हो। तो वो बस टीचर की अपनी एक इमेज होती है, इसीलिए वो इस वीडियो को उस प्रकार से बनाएगा ताकि उसमें कोई कमी ना रहने पाए। अगर कोई भी वीडियो को उसको देखे तो उसमें गलती ना निकाल पाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उस वीडियो को वो इस प्रकार से बनाएगा ताकि उसमें कोई कमी ना रहे। यानी कि क्वालिटी की बात करूँ तो ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। वीडियो रीचेक भी की जाती है अगर अपलोडेड हैं तो। अगर लाइव है तो टीचर उस हिसाब से पढ़ाएगा कि उसमें कोई कमी ना रहे, वो अपना बेस्ट देगा आपको। अब बात करते हैं ऑफलाइन क्लास के ऊपर। मान लो ऑफलाइन क्लास आपके बैच में 50 स्टूडेंट्स हैं। अगर 50 स्टूडेंट हैं और टीचर वहाँ आपको लाइव पढ़ा रहा है, तो उन 50 के अलावा बाहर वाले को नहीं पता ना कि टीचर ने क्या पढ़ाया। आपकी कॉपी बताएगी कि टीचर ने क्या पढ़ाया, आपका माइंड बताएगा, लेकिन वो कॉपी बताएगी, ना कि डायरेक्ट टीचर बताएगा। टीचर पढ़ा के चला गया, उन 50 के अलावा किसी को नहीं पता कि टीचर ने क्या पढ़ाया। ऐसा ही ऑनलाइन में वीडियो हमेशा के लिए सेव हो गई। हर कोई देख सकता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, सही पढ़ाया, गलत पढ़ाया। तो इस हिसाब से देखें तो ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं भाई अगले टॉपिक की ओर। अब बात करते हैं भाई कि डाउट कैसे क्लियर होते हैं। ऑनलाइन क्लास में डाउट कैसे क्लियर होते हैं, ऑफलाइन क्लास में डाउट कैसे क्लियर होते हैं। किसी भी कोचिंग में आप जाओगे अगर ऑफलाइन पढ़ने, तो वहाँ 100-150 बच्चे तो होते ही हैं बैच में, समझ रहे हो। बैच में अगर 100 बच्चे भी हैं और एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछेगा, तो 100 बच्चे भाई 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो डाउट क्लियर होना ऑफलाइन में तो इम्पॉसिबल है। हो पाएंगे, कभी किसी का डाउट क्लियर होगा, कभी किसी का डाउट क्लियर होगा। रियल में डाउट कैसे क्लियर होते हैं?
अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ तो हम अपने पास वाले से पूछ लेंगे, क्लास में किसी और से पूछ लेंगे, एक दूसरे से क्लासमेट में पता कर करके हम अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये तो रहा ऑफलाइन में। जो क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट पे नहीं हो रहा है उसको हम अपने टीचर से पूछते हैं और वो क्वेश्चन हमें टीचर बताता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बात करें ऑनलाइन की कि भाई ऑनलाइन में टीचर से हम कैसे पूछेंगे। मान लो क्लास लाइव चल रही है अगर, तो वहाँ कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आता है, आप कमेंट में अपने क्वेश्चन डालते रहें तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा अगर टीचर उसको देख लेता है तो। क्योंकि भाई आपकी तरफ बहुत बच्चे होंगे जिसने बैच ले रखा होगा, आपकी तरफ भाई बहुत बच्चे होंगे जिसने बैच ले रखा होगा, तो सभी के कमेंट पढ़ना भी टीचर के लिए इम्पॉसिबल है। तो कमेंट तो पढ़ नहीं पाएगा टीचर, कभी अगर आपका कमेंट देख लिया तो आंसर दे देगा, वरना उसके लिए क्या होता है भाई डाउट सेशन लगते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करने की कोशिश करते हैं टीचर कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट हम क्लियर कर पाएँ। वरना सभी टीचरों का अपना अपना डाउट ग्रुप होता है, जैसे ऑफलाइन में एक दूसरे से पूछ लो, ऐसे ही ऑनलाइन में होता है भाई डाउट ग्रुप। तो डाउट ग्रुप में आप क्वेश्चन शेयर करके अपने क्वेश्चन का आंसर बना पाते हैं। और पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन में टीचर सारे के सारे कॉन्सेप्ट करा देता है, जिससे कि आपको डाउट होते ही नहीं हैं। अगर डाउट होते भी हैं कोई तो आप डाउट ग्रुप से उनके आंसर पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे डाउट कैसे क्लियर कर पाओगे ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, बात करते हैं फीस के ऊपर। फीस में क्या डिफरेंट होता है ऑनलाइन क्लास की फ़ीस और ऑफलाइन क्लास की फ़ीस। तो भाई ये तो सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास की फ़ीस बहुत सस्ती है ऑफलाइन की कंपेयर में। ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन की फ़ीस सस्ती क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन में भाई टीचर को कहीं बाहर जाना नहीं है, टीचर को अपने घर पे ही स्टूडियो उसने बना रखा है, वहीं से आपको क्लास देनी है घर बैठ के ही, और एक क्लास एक बार में बहुत सारे बच्चों को वो दे देता है। अगर ऑफलाइन पढ़ाएगा तो बैच में 100, 200, 300 को पढ़ा सकता है, ऑनलाइन में जितने बच्चे होंगे उसके वो सारे को एक बार में दे देगा। अगर आपके शहर में एसएससी की फ़ीस 10,000 है तो ऑनलाइन में आप 2 से 3,000 में आईडी खरीद सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। आपको मैथ पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आप उसके हिसाब से अपने मनपसंद टीचर का बैच ले सकते हैं। ऑनलाइन की फ़ीस ऑफलाइन की तुलना में बहुत कम है। अगर आप यूपीएससी क्लासेस की बात करना चाह रहे हैं तो उनमें भी यही सिस्टम है, ऑफलाइन में फ़ीस ज़्यादा है, ऑनलाइन में फ़ीस कम है। लेकिन उसके लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप, पीसी, मोबाइल वगैरह किसी से नहीं पढ़ सकते तो आप ऑनलाइन नहीं लें। अगर आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन क्लास ना लेके आप ऑफलाइन क्लास ही पढ़ें। क्योंकि अगर आपकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लास लेने में आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो आप ऑफलाइन क्लासेस ही लें। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें मोबाइल से नहीं पढ़ मिलता, मोबाइल उनके हाथ में आते ही उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, याहू वगैरह वगैरह फलाना ढमाका चीज़ें दिखने लगती हैं, तो भाई वो लोग भी ऑनलाइन क्लास ना लें। मैं कड़वा बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन सही बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं आपके पैसे वेस्ट हो जाएं, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए। आप ऑनलाइन क्लास शौक में ले लें, किसी को देख के, दूसरे को देख के अपनी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो हम खुद कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त ऑनलाइन क्लास से पढ़ता है तो मैं भी ऑनलाइन से पढ़ ही लूँगा। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास लें, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसमें घर बैठे पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं अफवाद टाइप के, जिन्हें भाई ऑनलाइन नहीं पढ़ मिलता, मोबाइल हाथ में आते ही इंस्टाग्राम दिखता है, फेसबुक चैटिंग दिखती है, मैसेंजर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट, तो भाई आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं बनी। आप ऑफलाइन क्लास लो, टीचर से बकैती करो, आमने सामने बैठो टीचर के, उनसे करो। कुछ लोग होते हैं जैसे हंसी मजाक पसंद है, हंसी मजाक के बिना उनकी पढ़ाई हो नहीं सकती, समझे ना। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हंसी मजाक ही पसंद है, हंसी मजाक के बिना उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो भाई ऑनलाइन क्लास में हंसी मजाक होती है। फॉर एग्जांपल आपको बता दें, हमारे मैथ में गगन प्रताप सर को शायद ही कोई नहीं जानता हो। हंसी मजाक क्या ही बोले, अब बहुत अच्छी करते हैं। इसलिए आप अगर उनसे पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का आप उनसे ले सकते हैं। सभी टीचर पढ़ाते हैं अपने एंजॉय के साथ, लेकिन कुछ लोगों को ऑफलाइन क्लास ही समझ में आती है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे से ऐसा बहुत से लोगों ने कहा है कि भाई हमें नहीं आती है ऑनलाइन क्लास समझ में। तो जिसे ऑनलाइन क्लास समझ में ना आती है वो ना लें, या तो पहले डेमो देख लें। अगर उनको ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही है वो तभी ऑनलाइन क्लास लें। तो ये तो क्लियर है कि फ़ीस का कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन क्लास की फ़ीस बहुत कम है ऑफलाइन के कंपेरिजन में। तो आइए बढ़ते हैं। तो कुछ अब मैं अपने साइड से बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ भी रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ चुका हूँ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मुझे क्या अच्छा लगा, मैं अपनी राय आपको दूँ। तो ऑफलाइन में देखो ऐसा है भाई, अगर आप ऑफलाइन में कोई चैप्टर पढ़ने गए तो टीचर आपको या तो 1 घंटे क्लास देगा, तो 1 घंटे में टीचर वहाँ ही बता देगा। आपका कोई डाउट है टीचर से आप वहीं पूछ सकते हैं दोबारा।
घर आ गए तो सब कुछ भूल जाओगे अगर याद नहीं रख पाए तो, कि ये क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगा, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगा, सर ने कैसे बताया था। हालांकि इसी मैटर में ऑनलाइन में बात करें तो वो क्लास आपकी वैलिडिटी जब तक रहेगी तब तक सेव हो गई। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आई आप उसको बैक करें फिर देख लें, फिर नहीं आई आप उसको फिर से बैक करें फिर से देख लें। आप उस क्लास को जितने चाहें उतने बार देख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? आप उस क्लास को जितने चाहें उतने बार देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। जहाँ चाहें वहाँ पढ़ सकते हैं, उस क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। लेकिन अगर आप लगातार नहीं पढ़ सकते मोबाइल से तो फिर कह रहा हूँ आप ऑनलाइन क्लास नहीं लें, क्योंकि आपको एकाग्रता बनानी पड़ेगी, कॉन्सनट्रेट बनाना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन क्लास से पढ़ पाएंगे। लेकिन आप कोशिश करके देखिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लास समझ में आ पाती है तो आज के टाइम में ऑनलाइन क्लास बहुत ही बढ़िया है। ना कहीं बाहर जाना, लोग पढ़ने के लिए दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, घर पे बैठ के ही आप अपने घर के काम देखते हुए ऑनलाइन क्लास से पढ़ सकते हैं, दिल्ली के उन्हीं टीचरों से जहाँ जाना आपके लिए संभव भी नहीं है। अब मान लो कोई मिडिल क्लास से है तो दिल्ली जा पाना, वहाँ रह पाना काफ़ी कॉस्ट आ जाती है। तो उनके लिए क्या है, अपनी आईडी ले लें किसी भी टीचर के बैच की, 1000 से 2000 रुपये में हर टीचर के बैच की आईडी मिल जाती है, वो अपने घर पे रह के भी पढ़ सकता है। तो उन लोगों को देखते हुए भी ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी है जो बाहर नहीं जाना चाहते, और जबकि उन्हीं टीचरों से पढ़ना चाहते हैं जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं या इलाहाबाद में पढ़ा रहे हैं, तो आप घर बैठ के भी उन्हीं टीचरों की आईडी ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास का कंटेंट ऑफलाइन क्लास के कंटेंट से अलग तो नहीं होता, या ऑनलाइन क्लास में कंटेंट टीचर कम तो नहीं देते। भाई अगर ऐसी बात है तो मैं बताऊं कि ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन से ज़्यादा कंटेंट मिलता है आपको। हाँ, आपने सही सुना, ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन से ज़्यादा कंटेंट मिलता है आपको। ऑफलाइन में हंसी मजाक में कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं और क्लास में बच्चे ज़्यादा होते हैं। ऑफलाइन क्लास में अगर बच्चे को भीड़ ज़्यादा है तो टीचर एक कॉन्सेप्ट बस 2-3 सवाल करा के ही छोड़ देता है। लेकिन बात करें ऑनलाइन की तो टीचर सारे के सारे क्वेश्चन कराता है ऑनलाइन क्लास में, उसे अपना सिलेबस पूरा कराते हैं टीचर, कोई भी टीचर हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हुआ। ऑनलाइन में कंटेंट हमें और ज़्यादा मिलता है, ये तो हमें और अच्छी बात है कि कंटेंट ज़्यादा मिलता है। हमें अगर ज़्यादा पढ़ना है तो ज़्यादा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो स्किप करेंगे, लेकिन टीचर हमें कंटेंट फुल देंगे। तो नो डाउट कि कंटेंट हमें कम तो नहीं मिलेगा या कॉन्सेप्ट हमारे कम तो नहीं कराए जाएंगे। ऑनलाइन क्लास में सारा का सारा पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा, पूरा सिलेबस ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आप बोलोगे कि क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन की आपको PDF दी जाती हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाते हैं, बाकी आप क्लास के साथ साथ अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात करते हैं ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कि मेरा अपना सजेशन भाई क्या है। मेरा अपना सजेशन तो भाई ऑनलाइन क्लास की तरफ ही है। मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ चुका हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास भी पढ़ रहा हूँ, तो उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना सजेशन है कि आप अगर आपको ऑनलाइन क्लास समझ में आती है तो आपको भाई ऑनलाइन क्लास की तरफ जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टा पे @Prince ऋतिक गंगवार को डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। और बाकी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट पड़े हैं मेरे पास इंस्टा के, तो थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है। बाकी मैं बहुत जल्द एक एक करके सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें, जिसे जो कहना हो अपनी बात रखें। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के ऊपर किसी कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।